अजीब मुसीबत में पड़ गई है हुकूमत। सारा बयानिया रेजा रेजा हो रहा है और इन बेचारों की हालत सोची पया उनकी करिए वाली है। शहबाज शरीफ के केस से इन्होंने लाताल्लुकी का सरीह ऐलान फरमा दिया है। हुकूमती वज़रा और मुशीरान कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के अकाउंट्स की लंदन में जो तहकीकात हुई और इनमें से कुछ निकला ही नहीं, इसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। हमने चूंकि ये तहकीकात शुरू नहीं करवाई थी, इसलिए इसके नतीजे से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ एंकर हजरात भी इस भूनी दलील में अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो नून लीगी नुमाइंदों से टॉक शोज में पूछते हैं कि क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये तहकीकात हुकूमत ने शुरू करवाई थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हुकूमत के कहने पर शुरू हुई तहकीकात या अज खुद हुई। हकीकत तो यह है कि हुकूमत ने पूरी मदद की, कागजों के पलंदे भेजे, नैब लाहौर के डीजी ने बरतानिया में तफ्तीशियों से मुलाकात की और आखिर में आपकी भेजी हुई तमाम तर मालूमात से बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के तफ्तीशी अफसरान को कुछ नहीं मिला। ये या तो हुकूमती बयानी की शिकस्त है या फिर कम अज कम इसके जिम्मेदारान जो एहतसाब की मुहिम के सरखेल हैं, इनकी नाअहली है। अब इस सुबकी से लड़ने के लिए हुकूमती नुमाइंदे जो टॉक शोज में आ रहे हैं वो सहाफियों से लड़ भिड़ रहे हैं। शहबाज गिल साहब लंदन में दुनिया न्यूज के रिपोर्टर अजहर जावेद पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते लगाते खुद प्रोग्राम एंकर कामरान शाहिद से उलझ बैठे। इनसे पहले हुकूमत के एक देरीना हमदर्द ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद मुजम्मल सोहरवर्दी और कौसर काजमी से उलझ बैठे। इनको जानिबदारी के ताने अलहदा दिए और साथ नेशनल क्राइम एजेंसी पर भी लानत भेज दी। उन्होंने तो कहा कि हो सकता है नेशनल क्राइम एजेंसी दरअसल पाकिस्तान से आए हुए रुपयों को अपने मुल्क से बाहर न जाने देना चाहती हो और इसीलिए उसने शहबाज शरीफ का जुर्म ही नहीं पकड़ा। अब ये दलील 3 हवालों से इंतहाई मज़ाक़ खेज थी। पहली ये कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसकी साख दुनिया भर में मिसाल मानी जाती है, इस पर सवाल एक ऐसा शख्स उठा रहा है जो खुद नैब जैसे इदारे का प्रोसिक्यूटर रहा है, जिससे खुद पाकिस्तान की अपनी सुप्रीम कोर्ट सियासी इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाला एक इदारा करार दे चुकी है। दूसरी ये कि हुकूमत का मुसलसल दावा है कि तहकीकात इसने शुरू नहीं की और ना ही इसके कहने पर शुरू की गई। तो अगर हुकूमत ने शुरू नहीं की और नेशनल क्राइम एजेंसी शहबाज शरीफ के पैसे को बरतानिया में ही रखना चाहती थी, तो इसने खुद से तहकीकात शुरू क्यों की। तीसरी दलील वो थी जो प्रोग्राम में बैठे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने दी कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज खानदान से लेकर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए। वो भी तो बरतानिया ही में सरमायाकारी हुई थी। बल्कि हिम्मत तो खुद हुकूमत पाकिस्तान में नहीं थी कि मलिक रियाज के खिलाफ इतना बड़ा सबूत हाथ आने के बाद इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती, बल्कि इसने तो उल्टा वहां से आए पैसे एक और जुर्म में हुए जुर्माने की मद में जमा करवा दिए। दूसरी तरफ शहजाद अकबर ने दी न्यूज में मुर्तजा अली शाह की छपने वाली खबर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मुर्तजा अली शाह की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ बरी हो गए, जबकि बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं लिया। रिपोर्ट में गलत बयानी से काम लिया गया। उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि मुर्तजा अली शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं और शहजाद अकबर इनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। मुर्तजा अली शाह ने जहां दी न्यूज में बाकी इल्जामात के जवाब दिए हैं, वहीं उन्होंने शहजाद अकबर को दावत दी है कि वो इनकी खबर पर लंदन हाई कोर्ट में अपील करें और वो भरपूर तरीके से अपना दिफा करेंगे। उन्होंने मजीद लिखा है कि खबर की सदाकत न सिर्फ साबित की जा सकती है, बल्कि इसके लिए दस्तावेजात भी पेश की जा सकती हैं। खुदा ही जानता है कि शहजाद अकबर साहब को इल्जाम लगाकर अपनी ही जमात के 4 सपोर्टर्स की मजीद सपोर्ट से क्या मिल जाएगा। वोट तो एक ही रहना है। सबसे मजा का खेज सूरत हाल शहबाज गिल साहब की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में थी, जहां उन्होंने दुनिया न्यूज के लंदन से कॉरेस्पॉन्डेंट अजहर जावेद पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए कि ये इमरान खान के खिलाफ ट्वीट्स करते थे, फलां ट्वीट में इनका ये एंगल था और फलां ट्वीट में इनका लहजा नापसंदीदगी से देखा गया। एक लंबी राम कथा के बाद कामरान शाहिद ने इन्हें जवाब दिया तो साफ जाहिर था कि कामरान शाहिद साहब भी इस रवैये से तंग आ चुके हैं जिसकी तरफ आजाद सहाफी पिछले कई माह से इशारा कर रहे थे। उन्होंने हुकूमत के फस्ताई रवैयों की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आप सहाफियों को झूठा कहते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया और बाद में जब अदालत ने सवाल किया तो साफ मुकर गए कि वो तो एक सियासी बात थी। शहबाज गिल ने दावा किया कि जहांगीर तरीन को ज़राअत पर वजीर आजम की खुसूसी टास्क फोर्स से हटा दिया गया है, जबकि वो कभी इस टास्क फोर्स के सरबराह थे ही नहीं और इस बात की तस्दीक खुद मुतादिद हुकूमती वज़रा कर चुके थे। लेकिन शहबाज गिल ने यह फेक न्यूज़ दी जिस पर मैं इन्हें झूठा नहीं कह रहा और ना ही ये इस वक्त मौजू है, लेकिन इन्होंने सहाफ़ियों से मुतालिक लबो लहजे पर वाज़े अल्फाज में शहबाज गिल को साफ कहा कि आपके रवैये फाशिस्ट हैं और अब आप चाहते हैं कि हमारे लहजे भी आपकी मर्जी के मुताबिक हों। शहबाज गिल ने जवाब देना चाहा तो फिर कह दिया कि आपसे गलत बयानी करवाई गई, जिस पर कामरान शाहिद ने कुछ देर मजीद इनकी खबर ली। लेकिन हुकूमत की हर गलती के लिए चूंकि इसे आदत पड़ चुकी है कि किसी दूसरे पर ही इल्जाम धरना है और यहां नेशनल क्राइम एजेंसी का मामला है, बरतानवी इदारों पर उंगली उठाई तो नुकसान का एहतमाल है, लिहाजा जोर गरीब सहाफियों पर ही चलता है जो महज रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हुकूमत इनकी जबानें बंद करवाने में नाकामी पर जुज़बुज़ हो रही है। इन पर इल्जामात की बौछार है। ये तो बेचारे पाकिस्तान के मजबूर मीडिया मालकान हैं जिन्होंने यहीं रहकर काम करना है, वरना इस किस्म के इल्जामात पर लंदन की अदालतों में इन लोगों पर मुकदमात कायम होने लग गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ताहम एक मशवरा जरूर है कि इल्जाम तराशी ने नेशनल क्राइम एजेंसी से सुबकी करवाई है। दोष अपनी पॉलिसी को देते हुए इसे सुधारने की कोशिश करें, सहाफियों से ना लड़ें,
$170 और पेट्रोल 127 रुपए लीटर इनकी वजह से नहीं।